दोस्तों, लगभग 43 सालों का सूखा आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खत्म करने जा रहे हैं। 43 सालों के बाद आज पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत का दौरा करने जा रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुवैत पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह के वेलकम की तैयारी कुवैत में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की गई, वह काफी सरप्राइजिंग रही। इस समय सभी सड़कों पर भारत और कुवैत के झंडे बाकायदा लगाए गए और सोशल मीडिया वगैरह पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए तरह तरह की रील्स कुवैत के अंदर बनाई जा रही है। आप बाकायदा स्क्रीन पर कुछ वीडियोस भी देख रहे होंगे कि किस तरह से कुवैत के अंदर भारत के झंडे लगाए गए हैं और कुवैत की आम जनता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए कितनी एक्साइटेड दिखाई दे रही है। आखिर ये दौरा क्यों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक विजिट होने वाली है, साथ ही भारत के लिए कुवैत की क्या इंपोर्टेंस है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दरअसल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है, तब से मुस्लिम देशों के साथ भारत के संबंध और भी ज्यादा बेहतर ही हुए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बकायदा मुस्लिम देशों के द्वारा इनके देश के उच्च अवार्ड तक दिए गए हैं, फिर चाहे उसमें यूएई हो, सऊदी हो, बहरीन हो या फिर कतर ही क्यों ना हो। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक कुवैत नहीं गए। यही कारण है कि यह दौरा और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। और क्योंकि पिछले 40 सालों से भी ज्यादा लंबे समय तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस देश का दौरा नहीं किया है, इसलिए और भी ज्यादा एक्साइटमेंट इस देश के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर देखी जा रही है। और ये हम सभी भारतीयों के लिए काफी गर्व की बात है। पिछली बार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1981 में कुवैत का दौरा किया था। यात्रा के दौरान मोदी कुवैत के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है और भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है, जो देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को 3% तक पूरा करता है। मोदी कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के निमंत्रण पर कुवैत जा रहे हैं। अमीर से मिलने के अलावा वे कुवैत के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। इन बैठकों में दोनों पक्षों को व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में संबंधों की समीक्षा करने का मौका मिलेगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत दौरे पर निकलने से पहले एक ट्वीट भी उनके द्वारा किया गया, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं बात करें ट्रेड रिलेशन की, तो कुवैत की तरफ से भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए इंटरेस्ट शो किया गया। इसके अलावा कुवैत और भारत का ट्रेड रिलेशन $10 बिलियन से भी ज्यादा का है, जो कि इस देश की इम्पोर्टेंट भारत के लिए दिखाता है। इतना ही नहीं, कुवैत के साथ भारत का एक्सपोर्ट 34% की दर से हर साल बढ़ रहा है। यानी कि भारत अब अपने सामानों को तेजी से कुवैत में सप्लाई भी कर रहा है और एक एक्सपोर्टर के रूप में निकलकर सामने आ रहा है। भारत को ऐसे देश और ऐसे मार्केट की सख्त जरूरत है जो हमसे ज्यादा से ज्यादा व्यापार करे और इस व्यापार में भारत का मुनाफा ज्यादा हो, जब भारत अपने सामान को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे। बहरहाल जिस तरह की तैयारी कुवैत के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की जा रही है और सड़कों पर जिस तरह से भारतीय झंडों से उसे सजाया गया है और वहां के लोगों के अंदर जो एक्साइटमेंट इस समय देखी जा रही है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि कनाडा से निकलकर सामने आ रही है। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो सरकार अब बस चंद दिनों की मेहमान है। दरअसल ट्रूडो सरकार की सहयोगी रही न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने ऐलान किया है कि वह जल्द ही अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है। एमडीपी के नेता जगमीत सिंह ने कहा कि वह 27 जनवरी को हाउस ऑफ कॉमन्स के निर्वाचित सदन के शीतकालीन अवकाश से लौटने के बाद औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। अभी तक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को ट्रूडो सरकार के लिए संकट मोचक के रूप में देखा जा रहा था। अगर सभी विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तो प्रधानमंत्री के रूप से 9 साल से अधिक समय बाद ट्रूडो हट जाएंगे और कनाडा में चुनाव होंगे। जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता पूरे देश में तेजी से गिर रही है। पिछले 18 महीनों में हुए कई सर्वेक्षणों में पता चलता है कि महंगाई और आवास संकट से मतदाताओं में गुस्सा है और वे हर कीमत पर जस्टिन ट्रूडो को प्रधानमंत्री पद से हटाना चाहते हैं। हालांकि जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा देने से इनकार किया है और कहा है कि उनकी पार्टी उन्हीं के नेतृत्व में आगामी चुनाव लड़ेगी। वहीं जगमीत सिंह ने कहा है कि लिबरल पार्टी का नेतृत्व कोई भी करे, इस सरकार का समय समाप्त हो चुका है। हम हाउस ऑफ कॉमन्स की अगली बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी भी महीनों से चुनाव की मांग कर
रही है। पार्टी को तब अंतरिम नेता के साथ चुनाव लड़ना होगा, जो कनाडा में पहले कभी नहीं हुआ। अब तक लगभग 20 लिबरल विधायक खुले तौर पर ट्रूडो को पद छोड़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उनका मंत्रिमंडल वफादार बना हुआ है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को पदभार ग्रहण करने वाले हैं और कनाडा से सभी आयातों पर 25% टैरिफ लगाने का वादा कर रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। टैरिफ के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण बनाने की मांग कर रहे 10 प्रांतों के प्रीमियर ओटावा में अराजकता के बारे में शिकायत कर रहे हैं। साफ है कि आने वाले समय में जस्टिन ट्रूडो की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।